Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes, and this video is second part of the chapter Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. So let's start the explanation of second part of this chapter. So it was ice all around and everywhere. Days go and on. Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence, uninterrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets, consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. And for humans, the prognosis isn't good. So writer is saying that everything was good. Everything can be found in Antarctica. Days are never ending with sunlight all the time falling on the southern hemisphere. It is such a quiet place. Ubiquitous silence. Quiet place. Uninterrupted only by a falling mass of snow rapidly down a mountain. केवल बर्फ गिर रहा था, उसकी आवाज थी, बाकी सब साइलेंट था. इट इज अ सेटिंग दैट फोर्स यू टू पॉन्डर अपॉन. ये ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है. ये हेल्प करती है हमें कि हम देख सकें फ्यूचर को, जो ह्यूमन डज नॉट सीम वेरी प्लेजेंट. वो सब लोग जो खुश नहीं दिखाई देते, वो अपने फ्यूचर को यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी लोगों का फ्यूचर हमें यहाँ पर इस धरती का फ्यूचर भी दिख सकता है. ह्यूमन इम्पैक्ट. Human civilizations have been around for a paltry 1200 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. So what is human impact on Earth? And that human impact is not on Antarctica. This I am going to explain now. What is human impact on Earth? The human civilizations have been around for a paltry 12,000 years ago. इंसान की जो जाति है, इंसान 12,000 साल पहले इंसान का उदय हुआ, इंसान आया धरती पर. उससे पहले इंसान नहीं थे. Barely a few seconds on the geological clock. जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो कुछ सेकंड माने जाती हैं 12,000 साल. और इस छोटे से टाइम में वी हैव मैनेज टू क्रिएट यूनिक क्वाइट रकस. हमने कितना ज्यादा एक हंगामा खड़ा कर दिया, एक तहस नहस मचा दिया एक छोटे से टाइम में, और हमने अपना डोमिनेंस दिखा दिया नेचर के ऊपर कि हम प्रकृति के स्वामी हैं. अपने गांव शहरों को बसा करके मेगा सिटीज बना के हमने बता दिया कि हम प्रकृति के मालिक हो गए हैं. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस. कितनी ज्यादा इंसानी जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इसने बाकी जितने भी जानवर हैं, जितने स्पेसीज हैं, उनके साथ में रेस लगा रखी है. बैटल कर रहे हैं, उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. हद से ज्यादा अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट. कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट चारों तरफ पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ है इस समय. जितना फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पक्का ये ग्लोबल टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा तो रहा ही है. ये ह्यूमन इम्पैक्ट है. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. बहस का मुद्दा सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज है आज. Will the West Antarctic ice sheets melt entirely? क्या वेस्ट अंटार्कटिक की जितने बर्फ की चोटियां हैं, बर्फ से ढकी हुई शीट्स हैं, वो पूरी तरीके से पिघल जाएंगी?
विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? तो गल्फ स्ट्रीम का जो ओशन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या तभी दुनिया का अंत होगा? जैसे हमको बोला जाता है दुनिया अंत होगी एक दिन, क्या तब होगा दुनिया का अंत? मे बी नॉट, शायद नहीं और शायद हाँ। आइदर वे, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस बहस में अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अपने आप में क्रूशियल एलिमेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। इस वजह से नहीं कि उस केवल वही एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हुई, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और बिल्कुल खाली रहा है, वो पवित्र रहा है स्थान, इसलिए नहीं, बल्कि more importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layer of ice। इसने अपने बर्फ की लेयर्स में 500,000 years पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स दबा के रखा हुआ है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये बहस का मुद्दा है। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अगर हम चाहते हैं धरती का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, तो अंटार्कटिका जगह पर जाइए, वहां पता लगेगा आपको। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, और अंटार्कटिका जैसी जगह पर जाने के लिए ही एक प्रोग्राम बनाया गया। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया स्टूडेंट्स ऑन आइस। इसी प्रोग्राम में आई वॉज वर्किंग मीन्स नरेटर वॉज वर्किंग विद ऑन द Shokalski aims to do exactly this by taking high school student to the end of the world। यहाँ छोटे बच्चों को टीनेजर्स को ले जाना इस जगह पर, अंटार्कटिका जैसी जगह पर जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet, because they can do anything। Student on Ice, the program, he was working on it, and it was good to go there and with the students, because their mind are soft enough to grab anything and to think what is being done and what will have to do. It has been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green। कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने मतलब इसको चलाया था इस ऑपरेशन को। हु गोट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु वुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। उसने इस सब चीज को बहुत सीमित चीज तक उसने इसको बैक दिया कंप्लीटली, और यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द रियल। आपको यहाँ आकर लगेगा ऐसा कि हाँ एक रियल है ये सब चीजें जितनी भी बोली गई हैं। द इनिशिएटिव जो लिया यहाँ पर ये जियोफ ग्रीन ने लिया इनिशिएटिव। हु गो टायर्ड ऑफ हिज रेगुलर जॉब, जो करता था उससे प्रॉब्लम हो गई उसको और अमीर हो गया था वो, और वो फिर से वापसी करना चाहता था कि मैं अमीर हो गया, सब चीज हो गई, लेकिन अब वापसी जाता हूँ। तो वापसी प्रकृति की तरफ वो गया और छोटे बच्चों को लेकर गया ताकि छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख के इसके बारे में सोच सकें, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। With Students on Ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. So, with this expedition, Geoff Green wanted to make our teenagers learn, because their minds are soft enough to learn anything. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. If we go to South Pole and not be affected by it, it is important. So the program has been immensely successful in implementing its vision by the way people get affected by seeing the real scenario, because it is very easy to sit at home and talk about real issues. It is easy to blaze about polar ice caps melting white while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can
visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. So it is very important to see, and it is very easy to talk on these issues, but actually seeing glaciers retreating and ice shelves collapsing, it gives you a glimpse into the future. It tells you the very threat of global warming is real. ग्लोबल वार्मिंग होनी है, यहाँ जाके पता लगता है कि पक्का ग्लोबल वार्मिंग होनी है, इससे कोई भी बच नहीं सकता, इससे कोई भी कहीं पर जा नहीं सकता, ये होना ही होना है. It is one of those places with limited biodiversity and thus has a less complicated ecosystem. As a result, little changes in its environment can have drastic effects. छोटे छोटे से अगर यहाँ छोटा सा अंतर होने का मतलब है पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा अंतर होना है, बहुत बड़ा अंतर होना है. इंस्टेंस के लिए, एग्जांपल के लिए देख लीजिए, द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton are grasses of the sea that sustains the entire southern ocean food chain. ये फाइटोप्लैंक्टन ये पूरे साउदर्न ओशियन के फूड चेन को बना के रखते हैं. इसी चीज को, ये छोटी सी चीज है और पूरे एनवायरनमेंट को बना के रखती है. Answer the following questions. Question number 1. How can a visit to Antarctica be an enlightening experience? Question number 2. What are the indications for the future of mankind? Write your answers and send it to me as soon as possible. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.